नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भैया हम लोग यहां से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की। तो यहां पर एक नई न्यूज़ निकल कर के आ रही है। अगर पेपर की बात करेंगे, न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जा रहा है, जो कि यूपी के न्यूज़ चैनल पर और यहाँ पे अमर उजाला में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो भैया यूपी में शिक्षक भर्ती यहाँ से कहा जाए तो आ सकती है निश्चित रूप से। यहाँ पर अब यहाँ पे दिया जा रहा है, कार्मिक विभाग तैयार करेगा, प्रारूप होगी 50,000 भर्तियां। यहाँ पे अगर रिक्त पदों का अधियाचन कह रहा है कि रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 माह तक नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी को करना पड़ सकता है इंतजार। तो कहने का मतलब है कि इस पेपर के हिसाब से भैया टीचर की वैकेंसी की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे प्रयागराज से ये दिया गया है, अधियाचन के प्रारूप को लेकर के प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज देंगे और आयोग के गठन के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आयोग को बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निश्चित तौर पे। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि जो आयोग बनाया गया था उनके अधिकारियों के बीच में ये चीज़ें सही तरीके से बैठ नहीं रही थी, जो कि शिक्षक भर्ती में यहाँ पे लेट हो गया है, इनका ये कहना है। अब इनका ये कहना है कि 2 माह तक शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा और हम भर्ती कराएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल 50,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, जो कि साफ यहाँ से पेपर में आप देख रहे हैं, पेपर की कटिंग है, जो कि पेपर में चीज़ें साफ साफ दी गई हैं, जो कि न्यूज़ में भी अभी चीज़ें चल रही हैं। आप जा करके यूपी का न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, जी उत्तराखंड के नाम से जो चैनल है उस पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ पर भी न्यूज़ वालों ने उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो दिया गया है सारी चीज़ों का यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि आयोग के गठन के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आयोग की बेसिक माध्यमिक एवं शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिलने से नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी। ठीक है ना। सरकार में बैठे लोगों का कहना है कि जो भी अधिकारी, जो भी हमने मांगा था कि कहाँ पर कितनी रिक्त पदें हैं, तो वहाँ पर अधिकारियों ने हमको रिक्त पदों की सूचना नहीं दी, जिसके कारण अभी तक वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन ये क्या रूल होता है कि अगर सरकार चाह ले तो कोई यहाँ से रिक्त पदों की संख्या ना बता पाए, उसकी गणना ना करा पाए, ठीक है ना। इतना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर साफ तौर पे कहें तो भैया आपको यूपी सरकार को सरकारी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती 2018 से लेकर के अभी तक शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। तो भैया यहाँ से अगर ये न्यूज़ सही है, न्यूज़ बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है। अगर बात करते हैं, अगर 50,000 शिक्षकों की भर्ती आती है तो ये शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। अब यहाँ से देखिए, वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है कि कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप, 50,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने आपको पेपर के माध्यम से लगा रखा है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 2 माह तक करना पड़ सकता है इंतजार। तो अर्थात 2 माह तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। और इन्होंने दिया है कि बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठकें होने के बाद भी अधियाचन प्रारूप पर विवाद बना रहा। इन्होंने कहा 10 बार बैठक हुई लेकिन प्रारूप तैयार नहीं हो पाया, हम लोग प्रारूप तैयार कर रहे थे। तो ठीक है भैया, ये इसमें विद्यार्थियों की गलती थोड़ी ना है, आपके अधिकारियों की गलती है। अगर अधिकारी निकम्मेपन पे आ जाएंगे तो फिर ये मैटर फंसा ही रह जाएगा आपके विवादों के चक्कर में। 6-7 साल हो गया, वैकेंसी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप आश्वस्त हो जाइए कि हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 महीने बाद साफ यहाँ पे क्लियर हो जाए कि यूपी में 50,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा यहाँ पर अभी पेपर में आया था, तो हमने आपको यहाँ पर
सुझाव दे दिया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई हैं कि विज्ञापन यहाँ पे रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। इसका विज्ञापन जल्द ही जारी होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए 2 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कुछ तो यहाँ पे सकारात्मक न्यूज आई, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने तो हमेशा बात यही करा है कि अनुपात समानुपात बराबर है। और अभी 2 दिन पहले जो न्यूज आई थी यहाँ पर मांगा गया था कि विद्यालय कौन से ऐसे विद्यालय हैं, कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बच्चों की संख्या 50 से कम है। अगर बच्चों की संख्या 50 से कम है तो उस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा, जैसा हमने वीडियो बनाया था, वो वीडियो अभी है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ से अगर बात करूंगा मैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूज की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 50 से कम नामांकन वाले सरकारी विद्यालयों को पास के विद्यालय मर्ज करने का आदेश जारी किया है और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। यदि सरकार ऐसा करती है तो आधे से ज़्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करते हुए 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हुए देश में आरटीई एक्ट एजुकेशन योजना लागू की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था किसी भी गरीब बच्चा को शिक्षा से वंचित न रहे, मतलब सब लोग पढ़ें, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसमें हमने आपको बताया हुआ है कि भैया जो प्राइमरी स्तर का बच्चा होता है उसके लिए उसके घर के आसपास से 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय, सरकारी विद्यालय होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो जूनियर के बच्चे होते हैं उनके लिए 3 किलोमीटर आप डिस्टेंस दे सकते हैं। तो भैया उनका क्या होगा, जिनका जो जाने लायक नहीं 1 किलोमीटर के अंदर है, तो भैया ये सरकार का फैसला है। और तमाम चीज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग इस पर मुद्दा भी उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार को अगर किसी चीज़ पे कदम उठाना है तो सरकारी स्कूलों पर ऐसा कदम उठाइए कि वहाँ की संख्या कमज़ोर क्यों हो रही है, ठीक है ना। वहाँ या तो सही तरीके से शिक्षा पद्धति लागू नहीं हो पा रही है, सही तरीके से शिक्षक काम नहीं कर पा रहे हैं, या तरह तरह की वहाँ पे समस्या हो सकती हैं। तो ज़मीनी स्तर पर लोगों को भेज करके यहाँ पर उसको देखना चाहिए क्या कमी आ रही है, जिसके यहाँ से विद्यालय में बच्चों की संख्या कम हो रही है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं न्यूज में, तो दिल्ली मॉडल की बात करेंगे शिक्षा स्तर में, तो सरकारी प्राइवेट विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय वहाँ पर थोड़ा से इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो उस तरीके से अपने यहाँ भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अगर प्रयास किया जाए तो इम्प्रूवमेंट बढ़ सकता है। तो भैया हमको जानकारी आपको देना था कि यहाँ पे सरकारी विद्यालय, यहाँ पे सरकारी शिक्षकों की 50,000 भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। 2 माह तक आपको करना पड़ेगा इंतजार, जैसा कि यहाँ पे सरकार का कहना है। और ये सारी चीज़ें न्यूज़ के माध्यम से इन्होंने बता दिया है, स्पष्ट है कि आप इसे समझ पाएंगे।